नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि रोज़ की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं कुछ नई जानकारी के साथ और एक अच्छी सी कथा के साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं माघ स्नान के बारे में। तो माघ का जो पवित्र महीना है वह 26 जनवरी से शुरू हो चुका और इसका समापन 24 फरवरी को होगा। और यह महीना भगवान नारायण का प्रिय माह है और इसमें दान स्नान आदि का विशेष महत्व होता है। और जो इसमें कथा भी माघ महीने में सुनी जाती है और बहुत ही अच्छी कथा है। और इसमें स्नान करना ज़रूरी है। अगर आपके पास में कोई पवित्र नदी है तो आप उसमें स्नान कर सकते हैं, और नहीं है तो आप घर पर ही गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं, तो उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। और दान भी इस माह में किया जाता है। और इस समय तो कुंभ का मेला भी लगा हुआ है, माघ मेला, लोग वहाँ जाते हैं और आप घर पर रह के भी दान और स्नान कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म में माघ महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में किए गए पूजा पाठ स्नान दान को बहुत ही फलदायक माना जाता है। इस माह को सूर्यदेव को जल में तिल डालकर जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा माघ माह में तुलसी के भी पौधे की पूजा और जल का विशेष महत्व होता है। और जो माघ का महीना है वह बहुत ही पवित्र माना जाता है। पंचांग के अनुसार वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ कहते हैं। इस महीने मघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने से इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि माघ मास में किए गए स्नान और दान से पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। आइए अब जान लेते हैं माघ मास से जुड़ी पौराणिक कथा। माघ मास या माघ स्नान की कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है। इसके अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा तट पर सुब्रव्रत नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो सभी वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन उनका सारा ध्यान केवल धन संग्रह करने में लगा रहता था। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारा धन भी एकत्र कर लिया था। वृद्धावस्था के दौरान वो अनेक रोगों से घिर गए और उन्हें आभास हुआ कि मैंने तो जीवन में केवल धन ही धन कमाने में सारा समय लगा दिया, अब मुझे परलोक सुधारना चाहिए। इसके बाद उनको एक श्लोक याद आया जिसमें माघ महीने की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ मास में स्नान करने का संकल्प लिया। माघे निमग्राः सलिले सुशीते विमुक्त पापस्त्रदिव प्रयान्ति। इस श्लोक से स्नान का संकल्प लेकर वे नर्मदा नदी में स्नान करने लगे और लगातार 9 दिनों तक स्नान किया। और 10वें दिन स्नान करने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ब्राह्मण सुब्रत ने अपने जीवन में कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया था, लेकिन माघ मास में किए स्नान के बाद उनका मन निर्मल हो गया और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह से जीवन के अंतिम क्षणों में सुब्रत का कल्याण हुआ। इसलिए माघ मास में स्नान और दान का ज़्यादा महत्व है। आप घर पे या किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं और करें भी, और अपने लोक परलोक में सुधार करें, अपने कर्मों को अच्छा करें। आई होप आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। तब तक के लिए राधे राधे।